बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान मुल्क के एक ख़तरनाक मोड़ पर पहुँचा है। अब फैसला ये होना है कि वतन अजीज़ को, पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है या माफिया की जिद, अना और ख्वाहिश पर बुलडोज करना है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वाज़ेह तौर पर तरीके इंसाफ की दरख्वास्त पर कहा था कि 14 मई को इलेक्शन कराए जाए। आज हुकूमत पाकिस्तान ने पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। इसे कहा जा रहा है कि हुकूमत अदलिया को आमने सामने लाया जा रहा है, इसे मंजूर नहीं करेंगे। इस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा, मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से फरार के लिए अदारों को मुतनादा बनाने की जानबूझ के कोशिश कर रही है कि उनके इलेक्शन में उन्हें शिकस्त नजर आ रही है। उन्होंने कहा, पीडीएम की 13 जमातें आज आइन शिकनी की तरफ गामजन है, लेकिन तरीके इंसाफ इन्हें कामयाब नहीं होने देगी और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट आबद ज़ुबैरी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हर हाल में पाकिस्तान वफाकी हुकूमत हो या सूबाई और इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 14 मई को इलेक्शन करवाएं और वह दोनों अदारे मुल्क, सूबाई और वफाकी हुकूमतें अगर इस पर तामुन नहीं करती तो तौहीन अदालत के मुर्तकब होंगे। मुल्क आइन के बगैर नहीं चल सकता। आइन शिकनी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस पर इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा, हुकूमत अपने चंद दिन बढ़ाने के लिए ना सिर्फ आइन से इनहराफ कर रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट में बैठ के हमला करना जमहूरियत की नफी करता है। हुकूमत ने आज पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद पास कर ली। क्या यह करारदाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से हुकूमत को बचा सकती है? करारदाद में सुप्रीम कोर्ट के जानिब से फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुदाखलत करार दिया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी मामलात में मुदाखलत और आइन की शिकनी कहा गया। नाज़रीन, जबकि इस करारदाद जो पीडीएम की हुकूमत ने मंजूर की है, इसकी कानूनी तौर पर सिफर भी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस साहबान उमरता बंदियाल, जाजुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर का फैसला तब्दील कराना इस करारदाद के जरिए तो नामुमकिन है, बल्कि एक मजिस्ट्रेट का, एक सिविल जज का फैसले कभी इस करारदाद से एक फुल स्टॉप और कामा तब्दील नहीं किया जा सकता। हुकूमत की ये कोशिश आइन से ना वाकफ और सियासी नापुख्तगी की सबूत दे रही है। करारदाद जो दी गई है इसे ही तौहीन अदालत कहा जा रहा है और मुस्लिम लीग पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस करारदाद का मतन लेकर तौहीन अदालत के लिए अदालत में जा रही है। लगता है कि हुकूमत ने यह सोच लिया है, खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, कि कैसी भी सूरत हो इलेक्शन में नहीं जाना और तौहीन अदालत के लिए शहीद हो जाना है। नाज़रीन, करारदाद का मतन ऐवान की जानिब से वज़ीर आज़म और काबीना को कहा गया कि वो फैसले पर अमल दरामद ना करें और पार्लियामेंट की करारदाद से सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलंदम हो गया है। इस फैसले से एक सिर्फ और सिर्फ सिविल जज के फैसले को भी तब्दील नहीं किया जाता। कानून साजी करना अदलिया का काम और पार्लियामेंट का काम है, लेकिन उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट, ये पाकिस्तान के आइन में लिखा है। सवाल एक सादा और बिल्कुल मुख्तसर है कि अगर मुल्क में 90 दिन का इलेक्शन किया लिखा गया है, 2 समयत तहरीर होने में हुकूमत ने नहीं कराया, तो कानूनी तौर पर एक ही हक था कि कोई भी पार्टी अदालत में जाती, वो तरीके इंसाफ गई और उसने आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर दिया।
अब उसला फैसले को तस्लीम ना करना, अदारों का टकराव, मुल्क को माशी तबाही की दलदल में पहले ही फंसा दिया गया, सियासी इख्तलाफ को ज़ाती दुश्मनी की तरफ बदल दिया गया, और अब सुप्रीम कोर्ट जो 75 साल तारीख में एक ऐसा फैसला नहीं जिस पर इम्प्लीमेंट ना हुआ हो, लेकिन अब पीडीएम की हुकूमत ऐसा मुतनाज़ा काम कर रही है जिससे जमहूरियत के खात्मे और कभी डिक्टेटरशिप, मार्शल लॉ और कभी एमरजेंसी की बातें की जा रही हैं, जिसे कहा जा रहा है, इमरान खान साहब ने कहा ये चीज़ें माजी हो चुकी हैं, 70 की और 80 की दहाई में रहने वाले एमको की जन्नत है। अब आवाम में शऊर पैदा हो चुका है कि अगर ये गलती की गई तो हुकूमत को मुंह की खाना पड़ेगी। एक ही हल है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन कराने के लिए बैठ जाए, और फवाद चौधरी ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि ये गलती ना की जाए। किसी भी मुल्क में उस वक़्त तक निज़ाम नहीं चल सकता जहां अदलिया आज़ाद ना हो। अदलिया के फैसले हरूफ आहर होते हैं, उससे इख्तलाफ तो किया जाता है पर मानने का पाबंद हैं, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, या जितने भी महकमे हैं, अगर उन्होंने हुक्म दे दिए तो तमाम तो आइनी तौर पर पाबंद है, उस पर तामुन करने के इनकार की गुंजाइश ही नहीं आइन में। जो सुप्रीम कोर्ट आज पार्लियामेंट में करारदाद पेश की गई और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को गैर कानूनी कहा गया, उस पर एक ही तरीके इंसाफ के रुकन थे, उसने आज फटियां उखेड़ दी हुकूमत की। मोहसन लगारी ने कहा कि ऐवान को अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए, ना सिर्फ ये जमहूरियत बल्कि पाकिस्तान की बका के लिए भी नुकसानदेह है। अदारे, तमाम अदारे अपनी हदूद में रहकर अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं। पार्लियामेंट के पास ये कोई इख्तियार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया और उसके खिलाफ करारदाद पेश की जाए। ये कानून और आइन किसी भी तरह इन्हें इजाजत नहीं होता। ऐसा करना मुल्क में अनारकी की तरफ ले जाने के बराबर होगा। इस मौके पर मोहसन लगारी ने कहा, इमरान खान असम्बली में भी नहीं पर पीडीएम की 13 जमातों के असाब पर सवार है। इन्हें इमरान खान से नहीं, इमरान खान की अवाम की मकबूलियत और इलेक्शन में मुतवक्का कामयाबी से खौफ आ रहा है। इसलिए कभी ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो जाते हैं, 18 के खिलाफ। 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून कहती थी कि हमारे खिलाफ कमर जवेद बाजवा और फैज़ हमीद ने धांधली कराई। इमरान खान तो नहीं, आजकल ये जजों के खिलाफ हो गए हैं जिन्होंने सिर्फ इनके दबाव में आकर फैसला करने की बजाय आइन और कानून की पासदारी करते हुए फैसला किया। इस मौके पर मोहसन लगारी ने कहा, अदलिया और पार्लियामेंट में जंग चाहने वाले नाकाम होंगे, क्योंकि अदलिया का एक अपना मकाम है। कानून साजी करना यकीनन पार्लियामेंट का काम है, लेकिन उसकी तशरीह के लिए अदलिया को जाएगा। उन्होंने कहा, हमारी हुकूमत भी 100 मोटों के तहत 9 अप्रैल 2022 को ख़त्म की गई, पर उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा इख्तलाफ है, लेकिन फ़ैसला तस्लीम किया और मनोअन तस्लीम हुआ। ये रवायत ख़त्म कर दी जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को तस्लीम ना करना कानून को और आइन को बुलडोज करने के मुतरादिफ होगा। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि राय आमा से हुकूमती शिकस्त जाहिर हो रही है, जितने भी सर्वे की गए। इसीलिए मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन से फरार के लिए कभी एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करते थे, कभी अदलिया पर करते थे। हमने पूरा 1 साल जुल्म, ज़्यादती और मुकदमात और इंसानी हकूक़ की पामाली, गिरफ्तारियां बर्दाश्त की, लेकिन किसी भी तौर पे आइन और कानून को हाथ में नहीं लिया। हम इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत की आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं और अवाम में शऊर पैदा हो चुका है। इमरान खान ने आज करारदाद पर अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि इस मुल्क को 2 ख़ानदान दीमक की तरह चाट रहे हैं, लेकिन तरीके इंसाफ वाहिद जमात है जिसने अवाम में इतना शऊर पैदा किया कि अब इनकी लूट मार का ना सिर्फ बाजार ख़त्म हो रहा है, बल्कि हुकूमत का सूरज गुरूब होते हुए देख कर ये अब दिन के उजाले में आइन शिकनी के
हमले कर रहे हैं जिसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, अब पूरी तरह वादिया हो चुका है कि पीडीएम पर हर हाल में इंतखाबात से फरार ही चाहती है। ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक गैर आईनी कानून लेकर आए और उन्होंने अदलिया के खिलाफ कौमी असम्बली से एक करारदाद मंजूर की। अब इंतखाबात को अल्तवा में डालने की कोशिश करने और सिक्योरिटी को इसके एक जवाब के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया है। इमरान खान का कहना है कि इनका ये इकदाम मुसल्लह अफवाज को अदलिया से ही नहीं बल्कि बराह रास्त कौम के सामने खड़ा करेगा और हमें एस्टैब्लिशमेंट पर पूरा यकीन है कि वो आइन और कानून के मुताबिक करेंगी। नाज़रीन, दूसरे एक बयान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जिन्होंने पीडीएम की 13 जमातों का सियासत का बुड़कस निकाल दिया, ठुस कर दिया, उन्हें आइनी कानूनी हर जगह जंग देकर आवाम की ताकत से, वोट की ताकत से इतना खौफजदा किया कि वो वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़कर इलेक्शन से फरार का नारा लगाने लग पड़े। इमरान खान ने कहा कि आज पाकिस्तान पूरी तरह जंगल के कानून की गिरफ्त में है। पीडीएम और इसके सरप्रस्त तरीके इंसाफ के कारकुनों और कायदीन के ताकुब के यकनकाती एजेंडे पर कारबंद है और जमानतों के बावजूद अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का फैसला पहले से ही किया गया था, मगर इसके बावजूद इन्हें इंतखाबात में शिकस्त फाश की धूल चटाएंगे इंशाल्लाह। और इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि मुराद सईद को भी गिरफ्तार करके नामालूम जगह पर अगवा करने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम सियासी अमन से नाकाम बनाएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि हुकूमत ने पार्लियामेंट के जरिए करारदाद मंजूर कर कल सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया है। जिम्मेदार जराए ये बात बताते हैं कि पाकिस्तान की सलामती के सिक्योरिटी के इदारों ने बाशगाफ तौर पर हर एक को पैगाम दिया है कि वो आइन और कानून से मुतनाज़ा कोई काम नहीं करेंगे। उनकी इस्टेब्लिशमेंट की खसूसन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान की सलामती और उसकी सरहदों को बैरूनी दुश्मनों से महफूज बनाना है और वो सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस मौके पर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये भी बात खबरें सामने आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि वो अदालतों और आइन के मुताबिक अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे और किसी सियासी जमात के लिए कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। आइन में जो एस्टेब्लिशमेंट को कानून दिया है उसके वो पाबंद हैं और खसूसन उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान इस वक्त दुश्मन ममालिक भारत हो, सीआईए हो, रा हो या मोसाद हो, उनका मुकाबला करने के लिए रोज़ाना पाक फौज के अफसर और जवान शहादत का रुतबा पा रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं और सियासतदान अपने मामला खुद तय करें, हमसे कोई तवक्को ना रखें। हम आइन और कानून से मुतसादम कोई फैसले का हिस्सा नहीं बनेंगे और इस सिलसिले में हमसे उम्मीद लगाने वाले बेवकूफ़ हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ की ख्वाहिश के बावजूद जो पार्लियामेंट का 2-3 दफ़ा इजलास हुआ, हुकूमत 3 जज साहबान के बारे में आज तक भी रेफरेंस नहीं भिजवा सकी। इस रेफरेंस की हैसियत भी कागज़ में एक रद्दी के टुकड़े से ज़्यादा नहीं होगी। ये बात एतजाज़ एहसन सलमान अकरम राजा, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मोहतरम आबद ज़ुबैरी साहब का कहना है कि ये अदारों को टकरा कर इलेक्शन से भागने का जो रास्ता अपना रहे हैं, इन्हें वो रास्ते अब सब बंद हो चुके हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने आज गुज़श्ता रात से पाकिस्तान भर में इलेक्शन की तैयारी करने का हुक्म देकर उम्मीदवारों के खुद इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं। वो कह रहे हैं वो तमाम उम्मीदवारों के हर हल्के के खुद इंटरव्यू करके उनके नाम फाइनल करेंगे। उन्होंने कहा 2023 का सूरज इंतखाबात का साल बन चुका है। हुकूमत के टाल मटोल गैर आइनी करारदाद की ना कानून में हैसियत है, ना आइन में, ना सियासत में। ये करारदाद तो एक सिविल जज का फैसला तब्दील नहीं कर सकती और सुप्रीम कोर्ट को रोकने वाले कौन होते हैं। नाज़रीन, इधर एक बात काबिल हैरत है कि नवाज शरीफ साहब मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पहले ही नाअहल हो चुके हैं, जबकि
मरियम नवाज साहबा जो मोहतरम साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भतीजी हैं, वो अदलिया पर खासी सीख पा हैं और बहुत ज़्यादा कहती हैं। आपको आटे की तो लाइनें नज़र आती हैं, इंसाफ की नहीं आती। लेकिन शहबाज शरीफ के साहबजादे मोहतरम हमजा शहबाज जो उनके एक जो साबक वज़ीर आला हैं, जिनकी सियासत में नून लीग में खासी वर्थ है, और सलमान शहबाज ने किसी जगह भी, एक जगह भी अदलिया के खिलाफ कोई भी इल्ज़ाम तराशी नहीं की। कहा जा रहा है कि वो दोनों भाई कहते हैं अदारों से टकराव की पॉलिसी हमेशा नुकसानदेह होती है, जबकि इमरान खान और असद उमर ने कहा है कि तरीके मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातें जहां भागना है भाग जाएं, हर जगह तरीके इंसाफ के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, इलेक्शन तो 10 कनार है। उन्होंने कहा नोश दीवार लिखी हुई है कि तरीके इंसाफ की हुकूमत आ रही है, इसलिए मौजूदा हुक्मरान अदारों को कभी लड़ाने की कभी आइन की शिकनी की बात करते हैं, लेकिन 22 करोड़ आवाम में शऊर पैदा हो चुका है और हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद का सूरज मुकम्मल 23 करोड़ आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत को बना के सूरज तुलू होगा, और जिसके लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ पूरे मुल्क में हुकूमत बनाकर जुल्म, नाइंसाफ़ी और ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून बनाएंगे। इसी में पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी है। उन्होंने कहा इलेक्शन से फरार का रास्ता सोचने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है। आज देखते हैं कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में यकीनन अदारे आइन और कानून की पासदारी और अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।